समाजशास्त्र के अंतर्गत आपको हम पिछले कक्षा में सामाजिक परिवर्तन के दो सिद्धांत की चर्चा हमने किया था। सामाजिक परिवर्तन जो हुए हैं समाज में, दुनिया में, उसकी दो विचारधाराएं थी। उन दोनों विचारधाराओं को हम कल मार्क्सवादी विचारधारा पर चर्चा कर रहे थे। मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, बेल्विन की सिद्धांत, बेल्विन का सिद्धांत, बेल्विन का सिद्धांत कहते हैं, बेल्विन का सिद्धांत। दो सिद्धांत, दो विचारधाराएं सामाजिक विकास में, सामाजिक परिवर्तन में दुनिया के सामने प्रस्तुत की गई। जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा के विपरीत थी। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था, कार्ल मार्क्स का कहना था कि समाज का परिवर्तन अगर करना है, समाज को नई दिशा देना है, तो पूंजी का बंटवारा होना चाहिए। पूंजी को समान रूप से सब में बंटना चाहिए। ये मार्क्सवाद की विचारधारा थी। पूंजीवाद के विरुद्ध समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। अब समाजवादी विचारधारा क्या है? समाजवादी विचारधारा से तात्पर्य है ऐसी विचारधारा, ऐसा सिद्धांत जो वर्ण विहीन, जाति विहीन, धर्म विहीन समाज की बात करता है। समाजवादी विचारधारा से तात्पर्य है समाज में उन लोगों की भावनात्मक विचार जो पूंजीवाद के विरुद्ध हो। पूंजीवाद के विरुद्ध से तात्पर्य है कि कार्ल मार्क्स ने कहा यदि समाज का विकास करना है, समाज का परिवर्तन करना है, तो पूंजी का वितरण समान रूप से होना चाहिए। पूंजी का वितरण समान रूप से होना चाहिए, तभी सामाजिक समानता आएगी। वर्ग संघर्ष के लिए इन्होंने कहा कि जो भी संघर्ष होंगे पूंजी से ही होंगे, पैसे के लिए होंगे, धन के लिए होंगे। मार्क्सवादी विचारधारा का सिद्धांत ये था कि उत्पादन, परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण उत्पादन है। उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता है और समय और परिस्थितियों के अनुसार उत्पादन की प्रणालियों के साथ सामाजिक विकास हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा कृषि के क्षेत्रों में जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उसमें औद्योगिक विकास, जो श्रम का विभाजन है, इसके नाते हुए हैं। इन्होंने कहा कृषि के लिए पहले प्राचीन समय में जो यंत्र थे, आज वो यंत्र बदले हैं। कृषि से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उद्योगों से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। उद्योग, कल कारखाने से लोगों को रोजगार मिला, रोजगार से समाज के विकास हुए हैं। मार्क्स का मत था कि उत्पादन का संपूर्ण योग ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण करता है। समाज की आर्थिक संरचना, उत्पादन की प्रणाली ही सामाजिक परिवर्तन का साधन होती है। उत्पादन की जो व्यवस्था होगी उसी के अनुसार समाज का परिवर्तन होगा। जैसा उत्पादन की व्यवस्था होगी उसी ढंग से सामाजिक परिवर्तन होगा। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार आपने देखा है यह विचारधारा मुख्य रूप से
सामाजिक परिवर्तन औद्योगिकी, आर्थिक संबंध एवं आर्थिक संरचना के परिवर्तन के कारण आए हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजी का बंटवारा, श्रम का विभाजन से ही समाज परिवर्तित हुआ है। इसके विपरीत वेलविन का सिद्धांत है, इनके अनुसार समाज का जो विकास हुआ है, सामाजिक विकास, सामाजिक परिवर्तन में औद्योगिक दशाओं का उत्तरदायी ये भी मानते हैं। इनके अनुसार प्रौद्योगिकी दशाएं प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। वेलविन ने मानवीय विशेषताओं को दो भागों में बांटा है। एक स्थिर विशेषता, जिसका संबंध मानव के मूल प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं से हुआ है, जिसमें बहुत कम परिवर्तन हुए हैं। और दूसरा परिवर्तनशील, एक स्थिर समाज, एक परिवर्तनशील समाज। स्थिर परिवर्तनशील समाज से तात्पर्य है व्यक्ति का परिवर्तन, व्यक्ति के विचार, आदत, सामाजिक मनोवृत्तियां, सद्व्यवहार आदि का सामाजिक वातावरण का प्रभाव समाज को परिवर्तन में पड़ता है। आदतें, मनुष्य अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है और अपनी आदतों का दास होता है। जहाँ का जैसा परिवर्तन के लिए वातावरण होगा, जहाँ का जैसा समाज होगा, उसी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हमें इस बात को कहने में निश्चित रूप से ये बात हम स्पष्ट कह सकते हैं कि देश में जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें ईमानदार वही है जिसको बेईमानी करने का अवसर नहीं मिला। अर्थात बेईमानी करने का अवसर तात्पर्य है कि समान अवसर नहीं मिला। जहाँ भी जिसको अवसर मिल रहा है, अपने पति कर्तव्य के निर्वहन, पति कर्तव्य के दायित्वों के अधीन होते हुए वह बेईमानी पूर्ण कार्य कर रहा है। और निश्चित रूप से कि अब हम देखते हैं कि बेईमानी व्यक्ति की आदतों में, ब्लड में, व्यक्ति भावना में उत्पन्न, मतलब भावना में ही समाहित हो गई है, जिससे समाज की दिशा और गति उसी तरह परिवर्तित हो जा रही है। आदतें किसी प्रकार होंगी, यह मनुष्य के भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। व्यक्ति की आदत किस प्रकार से होगी, व्यक्ति का संस्कार किस प्रकार से होगा, यह वेवलिन के सिद्धांत के अनुसार वहां का पर्यावरण निर्भर करेगा। इसकी कहावत भी है, संगत से गुण होता है, संगत से उड़ जाए। जैसी संगत रहेगी तैसा जो है गुण रहेगा। अब हम देखते हैं भौतिक पर्यावरण में का भी विशेष स्थान रहा है। जब भौतिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आते हैं तो मानव की आदतें भी बदल जाती हैं। मानव की आदतों द्वारा निर्माण कैसे होता है, इसका उत्तर वेलविन कहते हैं कि मानव जिस प्रकार से कार्य एवं प्रवृत्तियों द्वारा अपने जीवन यापन करता है, उसी प्रकार से उसकी आदतें एवं व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। अभी समय इस प्रकार से हम कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के विकास में, सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था में व्यक्ति की आदतें, मानव जिस प्रकार का कार्य व्यवहार सोचता है, करता है, वह उसी प्रकार हो जाता है। जैसे सैनिक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि किसी प्रकार के हैं, जो उनकी आदत है व्यवहार उसी प्रकार को करते हैं। आदत ही धीरे धीरे स्थापित एवं सुदृढ़ होकर संस्था का रूप ग्रहण करती हैं और ये संस्थाएं समाज को परिवर्तित करने का साधन होती हैं।
बेबलिन ने कहा मानव की आदतें एक संगठित रूप हो जाती हैं और वह संगठित रूप एक संस्था का कार्य करता है और एक संस्था के द्वारा समाज का परिवर्तन होता है। अर्थात इनके सिद्धांत के अनुसार समाज के परिवर्तन का मुख्य कारण व्यक्ति के वाह, आचरण, आदत, भौगोलिक पर्यावरण और वहाँ की परिस्थितियाँ हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं मार्क्स और बेबलिन के सिद्धांत का तुलनात्मक सिद्धांतों को हम तुलना करते हैं तो दोनों में हम काफ़ी अंतर पाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया है। वे पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहता था और समाजवादी वर्णविहीन समाज की स्थापना करना चाहता था, जबकि बेबलिन का कोई लक्ष्य नहीं था। वे तो परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में मानते हैं और सामाजिक विकास तथा प्रौद्योगिकी का प्रभाव कारण परिवर्तन होते हैं, इस बात पर बल दिए। इन्होंने कहा समाज का जो परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था जो पलट रही है, उसके पीछे का जो कारण है वह मुख्य कारण यह व्यक्ति की आदतें हैं, व्यक्ति की भावनाएं हैं। आदतें भावनाओं के अनुसार औद्योगिकरण हुआ है। औद्योगिकरण परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन संसार का नियम है, उसी अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। इस बात को बेबलिन ने कहा। बेबलिन ने कहा कि जो समाज का परिवर्तन होता है, ऐसे हम कह सकते हैं बेबलिन का सिद्धांत एक प्रकार से हम जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच देखते हैं तो हेनरी मेन के सिद्धांत के अनुसार यह परिवर्तित होता है। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं। हेनरी मेन ने इस बात को उल्लेख किया था, सिवनी ने इस बात को उल्लेख किया था कि समाज का परिवर्तन और विधि की व्यवस्था का परिवर्तन, विधि माने समाज, समाज के व्यवस्था का परिवर्तन व्यक्ति की योगदृष्टि है, लोक चेतना है। लोक चेतना के द्वारा, व्यक्ति के अंतर चेतना के द्वारा, व्यक्ति की लोक भावना के द्वारा वहाँ का समाज परिवर्तित होता है। व्यक्ति जहाँ का जैसा समाज है उसी व्यवस्था उसी के अनुसार वहाँ का समाज परिवर्तित होता रहता है। हम कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, लोक चेतना की बात करते हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हेनरी मेन भी कहते हैं कि समाज का परिवर्तन जो है, मोमेंट सोसाइटी, प्रगतिशील समाज का परिवर्तन अब हैसियत से संविदा की तरफ हो गया है। हमारा जो समाज है परिवर्तित हो रहा है। कैसे परिवर्तित हो रहा है? स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस। हैसियत से संविदा की तरफ आ रहा है, न कि संविदा से हैसियत की तरफ। आदिम समाज का, वर्तमान समाज का जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन में व्यक्ति के स्टेटस के अनुसार उसकी परिवर्तन व्यवस्था हो रही है। व्यक्ति की जैसी हैसियत है उसी के अनुसार उसको जो है कि व्यवस्था मिल जाती है। जैसे एक कहावत है कि जो जिसका, अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस बात को तुलसीदास भी लिखे हैं, समान रूप से कहते हैं मित्रता, मित्र और बैर सब समान रूप से होना चाहिए, बैर मित्रता समान होनी चाहिए। अर्थात उनका एक नाम था कि सामाजिक जो परिवर्तन है, सामाजिक विकास है, इसमें मुख्य रूप से समाज की परिस्थिति पर, समाज की हैसियत के अनुसार सामाजिक संरचनाएं होती हैं, उसी संरचना के अनुसार समाज परिवर्तित होता है। जैसे आप सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं, जिस वर्ग का, जिस समाज का, हर समाज, हर वर्ग में धनी और गरीब लोग हैं। शादी विवाह के मामले में आप देखते हैं कि एक स्टेटस के अनुसार लोग अपना पहुंच जाते हैं।
उसी जात के, उसी धर्म के, उसी परिवार के हैं, लेकिन उनका आर्थिक स्टेटस जो है, सामाजिक स्टेटस, समाज की मुख्य व्यवस्था से जुड़ जाता है, सामाजिक संरचना जुड़ जाता है, और उसी के अनुसार उनका समाज बनेगा, उसी समाज के अनुसार उनके सामाजिक परिवर्तन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन बेबलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का कारण व्यक्ति के सामाजिक हैसियत है, सामाजिक परिस्थिति है। समाज में जैसी उसकी हैसियत है, जैसी परिस्थिति है, जैसी स्टेटस है, जैसी हैसियत है, उसी के अनुसार उसके समाज में परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या है? स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिकल स्टेटस है। और यह कैसे होता है? यह स्वतः होता है। इन्होंने कहा कि समाज का परिवर्तन, बेबलिन ने कहा कि समाज का परिवर्तन एक चक्रीय परिवर्तन है, हमेशा होता रहा होगा, न कि पूंजी के लिए है, न तो और के लिए। समाज का जो प्रकृत परिवर्तन है, चेंज इनटू नेचर ऑफ लॉ, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने कहा, बेबलिन ने कहा। जबकि मार्क्स ने कहा समाज को परिवर्तित करना है तो पूंजी का बंटवारा कर दीजिए, पूंजी एक जगह न रहे, और समाज की व्यवस्था वर्णविहीन समाज करिए, सबको समानता दीजिए, तब समाज परिवर्तित होगा। पूंजी को बांट दीजिए। इस प्रकार से दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के अंतर करती है, एक दूसरे के पूरक करती है। दूसरा बात हम देखते हैं, मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष को आवश्यक माना है। मार्क्सवादी विचारधारा जो थी, पूंजीवादी विचारधारा के विपरीत थी, इसका हमेशा वर्ग संघर्ष की बात करता है। समाज परिवर्तित होगा तो संघर्ष से, पूंजी अगर एक जगह उसको छीन लीजिए, समानता की समान रूप से बांट दीजिए, वर्ग संघर्ष की बात होगी। लेकिन बेबलिन इस बात को नहीं मानते हैं। समाज के परिवर्तन के लिए संघर्ष होना यह आवश्यक नहीं है। यह बात बेबलिन ने कहा कि समाज स्वतः परिवर्तित हो जाएगा, संघर्ष की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि समाज क्या है? मनुष्य का एक दूसरे का ऐच्छिक संबंध समाज है। मनुष्य का, हमारा आपका एक दूसरे का ऐच्छिक संबंधित समाज है। अगर हम समाज बनाते हैं, समाज में अगर क्लेश करेंगे और संघर्ष करेंगे, समाज कैसे बनेगा? ये दोनों विचारधाराएं में बहुत अंतर है। तीसरी आलोचना इसकी है, मार्क्स ने औद्योगिक को सामाजिक परिवर्तन का अप्रत्यक्ष कारण मानते हैं, जबकि बेबलिन ने एक प्रत्यक्ष कारण। मार्क्स ने आर्थिक संरचना का सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का आधार मानते हैं, जबकि बेबलिन भौतिक पर्यावरण तथा प्रौद्योगिकी दशाओं को आदतों एवं संस्थाओं का निर्धारण मानते हैं। इस प्रकार से बेबलिन सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज के लोगों की आदतों, कार्यों, व्यवहारों, सामाजिक हैसियत, क्रियाकलाप और सामाजिक संरचना को आधार मानते हैं, जबकि मार्क्स ने इसे मनोवैज्ञानिक तत्व को मानते हैं। कहते हैं तो मनोवैज्ञानिक तत्व, ऐसी बात नहीं है। समाज को परिवर्तित होना है, समाज का परिवर्तन होना है तो पूंजी का बंटवारा होना चाहिए। अब चक्रीय परिवर्तन को हम देखते हैं, समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन के अन्य स्रोत में चक्रीय सिद्धांत हम देखते हैं। चक्रीय सिद्धांत से मतलब है कि उच्चतर से निम्नतर तरफ समाज हमारा आता है। समाज परिवर्तन कारण जो है, उच्च लोगों को बेईमानी, अच्छाई, बुराई, सोशल स्टेटस, ये सब हम बड़े लोगों का अनुसरण करते हैं। व्यक्ति बड़े लोगों का नकल करता है। समाज का जो निम्न तबका है, बड़े लोगों का अनुसरण करके वो भी सीखता है। जैसे आप देख रहे हैं समाज का परिवर्तन एक सामान्य ढंग देखिए, चक्रीय परिवर्तन से। चक्रीय परिवर्तन एक जो है कि एक मतलब चारों तरफ से परिवर्तन होता है, एक ही परिवर्तन नहीं है। जैसे हम देखते हैं
सामाजिक संस्कारों में परिवर्तन, सामाजिक रहन सहन में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, ये सब जैसे पहले राजा महाराजा के यहाँ जो व्यवस्थाएं होती थी धीरे धीरे समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोगों में आने लगी, वहाँ से धीरे धीरे निम्न लोगों में आने लगी। तो समाज का परिवर्तन एक चक्रीय व्यवस्था के तहत है। ये परिवर्तित होता रहता है सदा हायरार्की क्रम से, ऊपर से नीचे आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अच्छाई और बुराई सदैव ऊपर से नीचे आती है। राजा बेईमान है तो वहाँ की प्रजा भी बेईमान हो जाएगी। राजा अगर बेईमान नहीं है और राजा अगर जो है कि राजधर्म का पालन कर रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो जितने राज कर्मचारी हैं, जितने नौकरशाह हैं, उनमें भी कुछ जो है डर भय रहेगा, जिससे सामाजिक व्यवस्था को संचालन में अपना राजा के आदेश के अनुरूप कार्य करने में योगदान देंगे। राजा का भ्रष्ट है तो दूसरे सभी होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि चक्रीय परिवर्तन में परिवर्तन सदैव ऊपर से नीचे की तरफ चला आता है। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के अन्य कारण में, अन्य सिद्धांतों में माल्थस का सिद्धांत था। माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या है। इन्होंने कहा कि मानव में खाद्य पदार्थों के उत्पादन की तुलना में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या का वृद्धि ज्यामिति विधि से होता है, जैसे 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, 16 का 32 हो गया, 32 से 64 हो गया। इन्होंने कहा कि 25 वर्ष में हर देश की जनसंख्या दुगनी हो जाती है। 25 साल में दुगनी हो जाएगी। आज के 25 साल पहले जनसंख्या जितनी थी उसकी दुगुनी हो गई। तो जनसंख्या के सिद्धांत इन्होंने कहा था कि प्रकृति स्वयं नियंत्रण करती है। अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो प्रकृति अपना नियंत्रण करेगी। इस तरह से भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना, अभौतिक का पीछे हो जाना, संस्कृत पिछड़ापन, सांस्कृतिक विलंबन, तमाम तरह के सामाजिक परिवर्तन के अन्य कारण बने हैं। अर्थात आप इतने जाने कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों में 2 सिद्धांत हैं। मार्क्सवादी विचारधारा है, बेबलिन की विचारधारा है। मार्क्सवादी विचारधारा पूंजीवाद के विरुद्ध है। बेबलिन के सिद्धांत इस बात का समर्थन नहीं करती है। बेबलिन का सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के आदत, कार्य, व्यवहार और सामाजिक पर्यावरण को समाज का परिवर्तन का साधन मानती है। ये विचारधारा समाज को सामाजिक परिवर्तन का साधन, पर्यावरण, आदत, कार्य, विचार, व्यवहार मानती है। और ये विचारधारा पूंजी को भी बंटवारे की बात करती है। इस विचारधारा के अनुसार है समाज का संचालन ऊपर से नीचे आता है। अच्छाई बुराई सदैव ऊपर से नीचे आती है। इस तरह से दोनों विचारधाराएं आपको समझने के लिए, समाज को परिवर्तन के लिए, आप विधि के विद्यार्थी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपका कोर्स लगभग जो है समाप्त हो चुका है। 1 दिन का और कोर्स है। अब ये इसमें जो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण जो था समाजशास्त्र में, ये सब पूरा हो चुका है। आपको हमने विस्तार से बताने का प्रयास किया है। कहीं अगर कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। अगले दिन आपको हम पुनः 1 क्लास और आपका समाजशास्त्र का है, इसके बाद आपको पेपर लिखवा देंगे। आपका जो है कोर्स समाप्त होता है। थैंक यू आपको।